अभी कुछ दिनों पहले मुझे एक मेल आया यूट्यूब से एंड इन दैट मेल इट वाज मेंशन्ड दैट हाउ आवर चैनल डिड इन 2021। तो उसमें कुछ स्टैट्स मेंशन थे, जैसे कि अराउंड 3 मिलियन प्लस व्यूज़ आए हमें 2021 में, अराउंड 9,000 प्लस सब्सक्राइबर्स की हमारी फैमिली बनी एंड देन अराउंड 1,50,000 प्लस हमको लाइक्स आए, 3,000 प्लस कमेंट्स आए एंड अराउंड 50,000 प्लस वॉच टाइम आया। इस तरह की कुछ डिटेल्स थी उस मेल में। But you know what? YouTube see it in the form of a stats, but I see it in the form of a story. So how it all started, how it went by then later, and how I discovered YouTube and then YouTube discovered me, that is what we are going to discuss in this video. I'm going to share with you my own story on YouTube. Also, there are 3 giveaways in this video for you guys, जो कि मैंने प्लान किया था कि जब हम 10K सब्सक्राइबर्स क्रॉस कर लेंगे then we are going to do that. Right now we are 9.4K and I know कि 10K भी हो जाएंगे, तो कोई बात नहीं, द occasion is good, we are celebrating this new year and I thought let's do this right now. So watch this video till the end and participate in all the 3 giveaways and maybe you can be the lucky winner this time. Today when I think and connect the dots of how I arrived at YouTube, so it was around 2016 when I was in class 11th and I belong to Gen Z, the one who are born around 2000. So there's a speciality in us कि जब हम 10th के बोर्ड्स क्रॉस कर 11th में पहुंचते हैं तो हमारी 2 डिमांड्स होती थी। एक कि हमको स्मार्टफोन चाहिए और दूसरा हमको स्कूल जाने के लिए स्कूटी या बाइक चाहिए, और जनरली स्कूटी क्योंकि उस टाइम पे एज के अकॉर्डिंगली उसी का लाइसेंस बन सकता था। तो उस टाइम मैंने कहा ये था कि अब 11 में आ गए हैं, सिलेबस बहुत वास्ट हो गया है, तो मुझे लेक्चर्स देखने के लिए, नोट्स के लिए, क्वेश्चन बैंक्स के लिए मोबाइल फ़ोन की ज़रूरत तो पड़ेगी। और मुझे लगता है कि ये जो रीज़न है ये आज भी कॉमन है, हम अगर घर पे फ़ोन की डिमांड रखते हैं तो यही रीज़न बोलते हैं अभी तक। तो उस रीज़न में कोई चेंज नहीं आया, बट फ़ोन जल्दी मिलने लग गए। तो 11 में जब मेरे पास फ़ोन आया तो उसका कुछ पोर्शन तो यूज़ हुआ कि लेक्चर्स देखने में, नोट्स के लिए जिसके लिए वो मांगा गया था। तो उस फ़ोन का दूसरा पोर्शन यूज़ होता था या तो दोस्तों से बात करने में या फिर यूट्यूब वीडियोस देखने में। एंड एट दैट टाइम आई केम अक्रॉस वेरियस चैनल्स, वेरियस कंटेंट क्रिएटर्स एंड माई पर्सनल चॉइस दैट टाइम एंड इवन नाउ इज़ वॉचिंग दोज चैनल्स वेयर आई कैन कनेक्ट विद द कंटेंट क्रिएटर। तो ऐसे कुछ चैनल्स मुझे लगे थे, जैसे संदीप महेश्वरी सर का चैनल है, विवेक बिंद्रा सर का चैनल है, रणवीर अलाहाबादिया का चैनल है एंड रिसेंटली जो मैं देख रहा हूँ वारिकू सर का चैनल है, वी हैव नीलेश मिश्रा, उनका चैनल बहुत अच्छा है। इस तरह के चैनल्स मुझे हमेशा से ही अच्छे लगते हैं जहाँ पे पीपल शेयर देयर लर्निंग्स, देयर एक्सपीरियंसेस विद अदर्स एंड ट्राई टू हेल्प देम, ट्राई टू मोटिवेट देम, ट्राई टू इंस्पायर पीपल। एंड कहीं ना कहीं इन माई माइंड आई थॉट कि यार जब मैं अपने लाइफ में 30s में हो चुका हूँ, जब मैं अपना स्कूलिंग ख़त्म कर चुका हूँ, कॉलेज मेरा ख़त्म हो चुका, मेरा बैचलर्स ख़त्म हो चुका, अगर मुझे मास्टर्स करनी होगी तो मास्टर्स क्लियर हो चुका होगा, एंड देन अगर मैं जॉब करता हूँ कुछ साल, फिर अगर बिजनेस करता हूँ, कुछ सक्सेस मिलेगी, कुछ फेलियर्स मिलेंगे, वो सारा एक क्रक्स जो मेरे पास होगा लाइफ का, एक बहुत ही सिग्निफिकेंट पोर्शन जो होगा, उसमें मुझे जो भी एक्सपीरियंसेस होंगे, जो भी फेलियर्स होंगे, सक्सेस होगी, वो मैं एक मेजॉरिटी पीपल के साथ शेयर करना चाहूँगा लाइफ में किसी ना किसी एस्पेक्ट में। एंड आई थॉट कि 30s के अराउंड जब ये सब एक्सपीरियंसेस मेरे पास बहुत सारे होंगे तो ये काफ़ी अच्छा टाइम रहेगा। बस ऐसा एक थॉट था कभी। एंड देन 11th हुई, 12th हुई एंड 12th में आई गॉट गुड ग्रेड्स एंड 12th के बाद आई स्टार्टेड प्रिपेयरिंग फॉर जेई, राइट। एंड जैसा मैंने एक बार किसी वीडियो में मेंशन भी किया था कि मैंने फ़ोन छोड़ दिया था उसके बाद, ठीक है। मैं एक छोटे से नोकिया वाले फ़ोन पे आ गया था एंड उसमें कोई यूट्यूब वगैरह नहीं था। जिस कोचिंग में मैं था वहाँ पे मॉर्निंग में मैं अपनी क्लासेस करता था और इवनिंग में मैं कुछ क्लासेस लेता था, 11th की, 12th की। कभी कभी अपनी क्लासेस ज़्यादा इंटरेस्ट मुझे शायद उनकी क्लासेस में आता था, बिकॉज एंड दैट टाइम आई फिगर्ड आउट कि मुझे आई लव इंटरेक्टिंग विद पीपल, आई लव इंटरेक्टिंग विद माई जूनियर्स। देन मैं IIT रुड़की आया एंड उसके बाद आई बॉट अ न्यू फ़ोन। तो कॉलेज में आकर जनरली आपको सोशल मीडिया पर आना पड़ ही जाता है, तो आई केम ऑन फेसबुक, आई केम ऑन इंस्टाग्राम, बाकी जो और होते हैं वो तो कभी देखे भी नहीं। यूट्यूब मुझे फिर भी बेटर लगता था। कॉलेज के आई ऑलरेडी टोल्ड यू माई फर्स्ट ईयर एट IIT रुड़की है ना, एंड योर लव एंड सपोर्ट फॉर दैट आई नो इट वॉज ग्रेट। So then later when I came back home, it was around, I was in my first year, second semester. So when I came back to my hometown, तो कोचिंग में अक्सर जाया करता था, मुझे वहाँ पे काफ़ी अच्छा माहौल मिलता था। To see aspirants around you is always a good feeling, it motivates you as well. तो अगर मैं थोड़ा सा डिटेल बताऊँ तो कोई हज़ारों बच्चों की कोचिंग नहीं है, वो बहुत ही लिमिटेड काइंड ऑफ, मतलब एक तरह से ट्यूशन मान लो, ठीक है, 50 से 100 बच्चे होंगे लगभग एंड बहुत ही होमली वाला इन्वायरमेंट रहता था वहाँ पे। तो मार्च के स्टार्टिंग में आई गेस मैं जो वहाँ के ओनर हैं
फिजिक्स भी पढ़ाते हैं वहाँ पे, तो उनके साथ आई वॉज हैविंग अ चैट कि हमको कहीं ना कहीं प्रेडिक्शंस लग रही थी कि लॉकडाउन लगेगा और ये सब चीज़ें बंद होंगी। द सोल्यूशन वॉज कि लेट्स क्रिएट एन ऑनलाइन पोर्टल एंड वेयर यू वुड बी रिकॉर्डिंग योर लेक्चर्स एंड पुटिंग आउट देयर। तो स्टूडेंट्स को, जो भी अभी कोचिंग में स्टूडेंट्स हैं, इनको काफ़ी हेल्प आउट होगी एंड लेटर ऑन उसी को हम एक्सपैंड करेंगे। पोर्टल बनाने के लिए टीम भी चाहिए, टाइम भी चाहिए। तो इस सोल्यूशन मैंने सर को दिया कि एक आप चैनल क्रिएट करो और वहाँ पे अपने लेक्चर्स डालो डेली के, एंड हम जो हैं स्टूडेंट्स, हम ट्राई करेंगे कि हम एडिट कर लें वो सब चीज़ें, आपका काम आसान हो जाएगा और क्वेश्चंस वगैरह के डाउट्स वगैरह सॉल्व करने की कोशिश करें बच्चों के, ठीक है, ताकि आप सिर्फ लेक्चर्स और थ्योरी पे ध्यान दो। मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूँ इस सब चीज़ों में, जस्ट बिकॉज आई डोंट वांट कि किसी का प्रमोशन हो या किसी का डिमोशन हो। क्या हुआ कि मैं था, मेरा दोस्त था, हम दोनों IIT रुड़की में ही हैं, हमने चैनल क्रिएट किया अकैड गुरु के नाम से कोचिंग के लिए। फर्स्ट लॉकडाउन के आसपास की बात है, एंड हमारी बात ये हुई थी कि आप अपने लेक्चर्स रिकॉर्ड करो अपने घर से, आप ड्राइव पे हमें सेंड करना, हम एडिट कर लेंगे एंड देन वी विल अपलोड इट, और फिर आप नेक्स्ट लेक्चर की तैयारी करना, हम लोग जो स्टूडेंट्स के डाउट आएंगे वो हम एड्रेस कर लेंगे। तो अगर तुम देखोगे कि जो हम कर रहे थे उस टाइम पे शुरू, आगे चलकर वही हुआ। जब फर्स्ट वेव आई तो स्कूल्स को इसी तरह से कुछ करना पड़ा, एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाना पड़ा और फिर लेक्चर्स अपलोड करने पड़े या अपना एक पोर्टल बनाना पड़ा। तो चीज़ें कहीं ना कहीं उसी तरह से बनी एंड वी वर काइंड ऑफ अहेड, ठीक है। हम उस थॉट से, हम वो सब चीज़ें शुरू होने से पहले ही एक कदम चल रहे थे आगे। तो थोड़ा सा सर्कमस्टांसेस ऐसे नहीं रहे कि मतलब रेगुलरली उसमें लेक्चर्स आते रहे, क्योंकि जो वहाँ के ओनर थे जो फिजिक्स पढ़ाते थे, उनकी मैरिज होने वाली थी एंड ही वॉज वेरी मच एक्साइटेड फॉर दैट। तो अरेंजमेंट्स वगैरह में भी टाइम लगता है और ये सब चीज़ों के लिए भी टाइम लगता है, तो इसलिए वहाँ पे कंसिस्टेंसी नहीं रही, कंटिन्यूटी नहीं रही। तो हम लोग काफ़ी चार्ज अप थे इसके लिए एंड हमारी छुट्टियाँ भी थी एक तरीके से, बट वहाँ से कुछ कंटेंट आया नहीं। तो फिर हम क्या एडिट करें एंड ऑल। उस दौरान फिर हमने एडिटिंग सीखी, छुट्टियाँ चल रही थी तो हमने एडिटिंग सीखी कि एडिटिंग होती क्या है। तो बेसिकली पहले तो छोटे से विंडोज़ मीडिया एडिटर से देखा कि क्या होता है, अच्छा ऐसे फ्रेम्स लगाते हैं, ऐसे म्यूज़िक लगाते हैं और ये सब चीज़ें छोटी छोटी, वो वहाँ से शुरुआत करी। फिर फ्री के कुछ सॉफ्टवेयर्स होते हैं, वहाँ से देखा कि अच्छा ये होता है। फिर देन वी केम अक्रॉस एक अच्छा सॉफ्टवेयर जो कि फिल्मोरा था, एंड देन एडोब प्रीमियर प्रो, वो देखा, बट हमको पता चला कि ये तो पेड है। तो फिर इस पेड को कैसे चलाएं हम लोग, क्योंकि इसमें तो काफ़ी इन्वेस्टमेंट लगेगी। देन हमको पता चला कि कुछ क्रैक्ड वर्जन्स भी होते हैं। फिर हुआ क्या कि हम लोग इतने रईस थे उस टाइम और आज भी इतने रईस हैं कि हम आज भी पेड सब्सक्रिप्शन पे चला रहे हैं। तो एडिटिंग थोड़ा बहुत समझ आया क्या करना है, कैसे करना है। फिर कुछ एनिमेशन के सॉफ्टवेयर देखे कि अच्छा एनिमेटेड कैरेक्टर्स कैसे बना सकते हैं, वी सी के एनिमेटेड कैरेक्टर्स कैसे बनाते हैं, 2D एनिमेशंस कैसे क्रिएट करते हैं। कुछ प्रीसेट्स हमको मिल जाते हैं, कुछ प्रीसेट्स क्रिएट करने पड़ते हैं, वो सब चीज़ें हमने देखी और वहाँ से हमने चैनल को मॉडिफाई किया एंड वी केम अक्रॉस नेम दैट वाज कॉल्ड आर यू अवेयर। तो उस चैनल पर हमने क्या करते थे कि अकेडमिक ओरिएंटेड चीज़ें ही थी, बट कुछ नए फॉर्म में। लाइक फॉर एग्जाम्पल एक वीडियो थी उस चैनल पर, लाइक वाई इज 0 फैक्टोरियल 1, ठीक है। तो है अकेडमिक चीज़ें, बट तुम्हारे ना एग्जाम्स में आएंगी ना तुम्हारे किसी कंपटीशन में पूछी जाएगी, कुछ नहीं, बट थोड़ा सा एक थॉट प्रोवोकिंग टाइप चीज़ें थी। एंड देन वाई x to the power 0 is 1, इस तरह की चीज़ थी। अगर आयोटा का लाइक एक और थे उसमें कि आयोटा की पावर 1 इक्वल्स टू आयोटा होता है, आयोटा स्क्वायर -1 होता है, आयोटा की पावर क्यूब माइनस आयोटा होता है, आयोटा टू द पावर 4 1 होता है। तो आयोटा टू द पावर आयोटा क्या होगा। तो ये काफ़ी अच्छी वीडियो थी। तो उस तरह से हमने कुछ उसमें बनाई होंगी 20-25 के आसपास वीडियोस बनाई थी इस तरह की, कुछ क्विज़ेस भी वगैरह भी डाली थी एंड उसमें काफ़ी अच्छा रिस्पांस आया था, काफ़ी अच्छा रिस्पांस। एंड वो सारी वीडियोस इंग्लिश में हुआ करती थी उस टाइम, क्योंकि वो ऐसा कंटेंट था जो ऑल वर्ल्ड वाइड सब देख सकते हैं। तो आई स्टिल रिमेंबर उस टाइम पे हमारा सेमेस्टर स्टार्ट हो गया था। आई वाज इन सेकंड ईयर फर्स्ट सेमेस्टर एंड वी यूज्ड टू डू इट इन द वीकेंड्स इटसेल्फ, ठीक है। टाइम मिलता नहीं है इतना कॉलेज में क्लासेस के बीच में। तो हम करते क्या थे, तो बेसिकली पहले कुछ टाइटल सोचते थे कि अच्छा ठीक है ये, फिर उसके अराउंड रिसर्च करते थे कि क्या क्या फैक्ट्स हैं, क्या क्या इसमें लॉजिक लग रहे हैं, एंड देन फिर उसको हमने स्क्रिप्ट आउट किया कि क्या हम स्क्रिप्ट रखने वाले हैं। तो उसमें हम 2 कैरेक्टर्स हमने बनाए थे, डेरेक और ब्रायन, ठीक है। डेरेक मैं था और ब्रायन मेरा फ्रेंड था। तो इस तरह से हम एक कन्वर्जेशन के फॉर्म में उसको प्ले करते थे और मैं अपना इस तरफ से वॉइस ओवर रिकॉर्ड करता था, वो उस तरफ से अपना वॉइस ओवर रिकॉर्ड करता था, और इस तरह से हम काइंड ऑफ उस प्रॉब्लम स्टेटमेंट को या उस क्वेश्चन को या उस थॉट को, या जैसे x to the power 0 और ये सब चीज़ें हमने बनाई थी, तो उसको हम एक वीडियो के फॉर्म में उस तरह से पुट आउट करते थे। उसकी स्टार्ट बहुत स्लो हुई क्योंकि वो अकेडमिक ओरिएंटेड चीज़ों से स्टार्ट हो गया था, ठीक है। हम 11th-12th की फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स के बाद अचानक से ऐसी चीज़ों पर आ गए थे और इंग्लिश में भी आ गए थे उल्टा। तो थोड़ा सा उसको स्टार्ट थोड़ा स्लो मिला, बट देन लेटर ऑन वो अच्छे स्पेस से चलने लग गया था एंड वी गॉट कुछ वीडियोस में अराउंड वी गॉट 10,000, देन 25 एक में 50,000 व्यूज़ भी आ चुके थे, काफ़ी ठीक चलने लग गया था। वी वर अराउंड उस टाइम 700 to 800 सब्सक्राइबर्स तक हम पहुंच चुके थे। ये सब अपने इंटरेस्ट से हो रहा था, ये सब अपने शौक से हो रहा था, कुछ अपनी क्लासेस के बियॉन्ड थोड़ा बहुत ऐसे ट्राई कर रहे थे। अगर किसी को यूट्यूब पर आना है और उसको लगता है कि यूट्यूब पर बस एक वीडियो डालने से बहुत जल्दी कुछ भी हो सकता है, तो ऐसा नहीं है जनरली, ठीक है। ऐसा हमेशा पॉसिबल नहीं है, कभी कभी लुक तुक्का लग जाता है, बट
हम हर केस में ऐसा पॉसिबल नहीं। अगर तुम फैक्चुअली देखोगे तो हर मिनट देयर आर थाउजेंड्स ऑफ वीडियोस अपलोडिंग ऑन यूट्यूब। तो तुम्हारा कंटेंट कैसे पॉपुलर होगा, कैसे सही ऑडियंस तक पहुंचेगा, ये थोड़ा सा टाइम लगता है इस सब चीज़ों में। इस तरह से हम चल रहे थे और काफ़ी स्मूथली चल रहे थे। ऐसा कोई बहुत लॉन्ग टर्म प्लान नहीं था, अपने मजे के लिए कर रहे थे, अपने शौक के लिए कर रहे थे ये सब चीज़। तो सडनली क्या हुआ, अक्टूबर 2020 में उसकी कुछ वीडियोस पर कॉपीराइट क्लेम आ गया। मे बी बिकॉज ऑफ उसमें जो फ्रेम्स थे या प्रीसेट्स यूज़ हो रहे थे उसकी वजह से, या कि अभी किसी सॉन्ग की वजह से, म्यूज़िक की वजह से कुछ कॉपीराइट क्लेम आ गया। एक बार तो कॉपीराइट स्ट्राइक भी आ गई थी। और उस दौरान हमारे कुछ असाइनमेंट्स वगैरह भी थे क्योंकि सेमेस्टर चल रहा था, तो हम लोग उसमें भी बिजी थे। तो मैंने सारी चीज़ें हाइड कर दी उस टाइम पे, क्योंकि क्या होता है जनरली यूट्यूब पर अगर आपकी 3 स्ट्राइक लग जाती है तो पूरा चैनल बंद हो जाता है, और 1 स्ट्राइक या 2 स्ट्राइक कुछ इस तरह की लगी गई थी। तो मैंने सोचा कि चैनल बंद होने से अच्छा तो अभी इसको हाइड ही कर दो, बाद में देखेंगे इसका। तो नवंबर के आसपास का टाइम था, हमारा सेमेस्टर ऑलमोस्ट खत्म हो चुका था। एंड आई वॉज थिंकिंग कि यार ये सब चीज़ें किस वजह से हुई, मतलब ये सब चीज़ों का सोल्यूशन क्या है। सोल्यूशन ये एक निकल के आया कि अगर मैं खुद फेस करूँ कैमरा तो कोई कॉपीराइट लगेगा ही नहीं, क्योंकि दिस इज़ मी ओरिजिनल, ठीक है। तो मुझ पे कौन कॉपीराइट लगा देगा। तो एक सोल्यूशन ये था। तो मैंने अपने फ्रेंड से बोला, ब्रायन से। एक तो ये कि उसके पास थोड़ा टाइम कम था क्योंकि उसका 4 ईयर प्रोग्राम है, मेरा 5 ईयर प्रोग्राम है, तो मेरे पास थोड़ा टाइम है थोड़ा सा ट्राई आउट करने का, उसके पास थोड़ा कम रहा होगा मे बी। एंड दूसरा वही कैमरा शाइनेस सबको होती है थोड़ी थोड़ी, तो इवन मुझे भी थी शुरू में। ये चीज़ें मुझे भी टाइम लगा, इवन आई वॉज नॉट कॉन्फिडेंट। मैं भी बहुत कैमरा शाय था बहुत पहले। अगर तुम शुरू की सबसे पहले वीडियो देखोगे तो तुमको दिखेगा कि मैं किस तरह से बात कर रहा था। एंड राइट नाउ चीज़ें बदल रही है, एंड आई नो कि टाइम के साथ साथ चीज़ें ग्रो होंगी, एंड आई विल बिकम अ बेटर वर्जन, ठीक है। तो मैं उस टाइम भी अटैच था इस चैनल से। उस टाइम अराउंड 700-800 सब्सक्राइबर्स रहे होंगे, और कोई बहुत बड़ा नंबर नहीं होता है जनरली यूट्यूब पे, अगर आप देखोगे तो बहुत बड़ा नंबर नहीं है। एंड आई वांटेड इट टू बी कि यार एटलीस्ट अगर यहाँ से इसको जब क्विट करें तो कम से कम एक अच्छे नंबर्स से करेंगे, ठीक है, ऐसे नहीं, मतलब ठीक है। तो क्योंकि जनरली यूट्यूब पर क्या होता है कि एक थ्रेशोल्ड होता है, आपको 1000 सब्सक्राइबर्स पूरे करने होते हैं और 4000 आवर्स का वॉच टाइम पूरा करना होता है। दैट इन दैट वे योर चैनल इज मोनेटाइज। मुझे ये था कि यार एटलीस्ट अगर हम इस प्लेटफॉर्म से बाहर जाएं तो कम से कम सक्सेस के साथ जाएं, ठीक है। ऐसे ना जाएं कि क्या बोलते हैं, मतलब ट्राई किया और थोड़ा सा एफर्ट डाले एंड देन बैक ऑफ कर लिया क्योंकि नहीं हो रहा, ठीक है। ऐसे नहीं हो रहा वाला एटीट्यूड तो है भी नहीं शुरू से, तो एफर्ट डालते रहेंगे। तो वो उतना इन्वॉल्व नहीं हो पाया, ब्रांड उतना इन्वॉल्व नहीं हो पाया, तो अब फिर डायरेक्ट ही हो गया यहाँ पे। तो कैमरा फेस करना मेरे लिए उस टाइम बहुत डिफिकल्ट था। इट वाज नॉट कि मैं ऐसे कैमरा के आगे इतना फ्रेंडली हूँ। आई वाज आल्सो अराउंड पीपल, ठीक है। तो दुनिया क्या कहेगी, और वो जो 4 लोग होते हैं हमारे आसपास कि 4 लोग क्या कहेंगे, ठीक है। तो जो 4 लोग हैं हमारे जनरली, ठीक है, संटा बंटा गीता बबीता, वो क्या कहेंगे हमारे बारे में, वो थॉट्स मुझे भी आ रहे थे और वो चीज़ें मुझे भी लग रही थी, क्योंकि एज सच कोई रिक्वायरमेंट थोड़ी है मुझे यूट्यूब पर। इट्स नॉट लाइक कि मुझे यूट्यूब पर होना ही चाहिए, दिस इज़ माई वर्क प्लेस या दिस इज़, आई नेवर थॉट ऑफ इट, ठीक है। ये अभी तक इसलिए ही कर रहा हूँ मैं बिकॉज आई एम हैप्पी डूइंग इट, आई एन्जॉय डूइंग इट, आई लव इंटरेक्टिंग विद पीपल, ठीक है। एंड एक चीज़ जो मुझे पिछले वाले चैनल पर जो कम लग रही थी वो थे इंटरेक्शन, एंड वो आई थॉट कि ये अब ओवरकम हो जाएगी। तो आर यू अवेयर की अगर मैं बात करूँ तो वो कंटेंट था तो वो बहुत वर्ल्ड वाइड गया था। मैं देखिए अगर मेरे पास स्टैट्स होंगे तो मैं तुमको दिखाऊंगा कि अराउंड US, UK, फिलीपींस, इंडोनेशिया, मलेशिया, आई गेस सिंगापुर, इस तरह की कंट्रीज़ के पे भी उस पर व्यूज़ आए थे। रीज़न वो कि इंग्लिश में था एंड कंटेंट वर्ल्ड वाइड वॉचेबल था। देन डिस्कस विद डायरेक्ट शुरू हुआ 2 चीज़ों से। एक तो नेवर गिव अप वाला एटीट्यूड कि यार ऐसे नहीं जाना, ठीक है, यूट्यूब से। दूसरा टू चैलेंज माई सेल्फ। सो अगर मुझे दिक्कत हो रही है कैमरा फेस करने में तो लेट्स टेक इट एज अ चैलेंज। एंड दैट वे आई स्टार्टेड चैनल का नेम डिस्कस विद डायरेक्ट वो भी डिसाइड किया। एंड देन आई थॉट कि किस बारे में बात करनी चाहिए। तो फॉर मी इट वॉज IIT, एंड IIT हैज़ बीन एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ माई लाइफ, एंड आई नो देयर आर लैक्स ऑफ JEE एस्पिरेंट्स जो कि IIT के लिए प्रिपेयर करते हैं। सो विद दैट आई स्टार्टेड ऑफ। देन फिर मैंने खुद सर्च किया सबसे पहली वीडियो के लिए कि इज़ देयर एनी वीडियो ऑन यूट्यूब जहाँ पे कि पूरा मेंशन्ड है कि कैसे कैसे आपको प्रोसेस फॉलो करनी होती है टू गेट इनटू IIT। एक स्कूल स्टूडेंट को पता होना चाहिए। तो मैंने देखा कि एक कंप्लीट वीडियो तो नहीं है बट कुछ बिट्स बाय बिट्स वीडियोस, जैसे स्कूलिंग के टाइम की चीज़ें बता रखी हैं, फिर कोचिंग के टाइम की चीज़ें बता रखी हैं, फिर जब आपका एग्जाम होता है उसके बारे में चीज़ें बता रखी है, फिर जब एग्जाम क्लियर हो जाता है फिर उसकी काउंसलिंग से रिलेटेड चीज़ें बता रखी है। तो अलग अलग वीडियोस में बता रखी हैं चीज़। एंड आई थॉट कि इस सबको कंबाइन करते हैं और जितना शॉर्टर बन पाए, जितना शॉर्ट में और जितना प्रिसाइज बन पाए उसको ट्राई करते हैं। मैंने उसकी एक स्क्रिप्टिंग करी कि अच्छा ठीक है, दिस इज़ व्हाट आई हैव टू स्पीक। एंड देन मेरे पास एक बोया का जो माइक मैंने लिया था उस टाइम पे वो था, एक कैमरा मेरी सिस्टर का था वो, और एक मैंने क्रोमा स्क्रीन ली या ग्रीन स्क्रीन ली और वो मैंने अपने पीछे ऐसे लगाई और मैंने थोड़ा देखा कि कैसे कैसे ग्रीन स्क्रीन सेटअप वगैरह कैसे करते हैं। तो मैंने वो किया एंड वहाँ से उस वीडियो को शूट किया एंड देन उसको एडिट किया, ग्रीन स्क्रीन रिमूव करी, बैकग्राउंड लगाया, वो सब प्रीमियर प्रो में होता है। दैट इज़ हाउ फर्स्ट वीडियो वॉज मेड। अब टाइम फॉर द फर्स्ट गिव अवे।
तो जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि कैमरा के आगे बहुत शाइनेस रहती है, हर एक को थोड़ा अनकंफर्टेबल हर कोई फील करता है, हेजिटेट करता है, फंबल करता है अपनी लाइंस बोलते हुए, अपना जो भी उसके थॉट्स होते हैं वो बोलते हुए। तो देयर इज़ अ स्मॉल एक्सरसाइज दैट आई वांट यू गाइज टू डू। इस वीडियो के बाद आप अपना एप्लीकेशंस में जाना, कैमरा ऑन करना, फ्रंट कैमरा फेस करना एंड जस्ट स्पीक एनीथिंग about yourself, like hi, I'm I'm from this place, did my schooling from this place, and I'm currently doing my bachelor's or master's or anything else. And then you can share about your hobbies, your interest, just a 30-second or 1-minute video you can shoot about yourself, and then you will see ki what I'm talking about, what hesitation I'm talking about, what fumbling I'm talking about. ठीक है, ये जो थोड़ा सा फेयर होता है वो आपको एक उस छोटी सी एक्सरसाइज में आपको रियलाइज हो। जब आप कैमरे को फेस करते हुए कुछ चीज़ें बोलते हो तो आप कितना नर्वस होते हो, एंड काम यहाँ पे खत्म नहीं होता। द नेक्स्ट फेज इज मोर डिफिकल्ट। जब आप देखोगे आपकी वीडियो शूट हो चुकी होगी, ठीक है, जो आपकी बेस्ट होगी, जो आपको लगेगा कि इसमें मैंने कोई गड़बड़ नहीं है, देन ट्राई शेयरिंग इट विद अदर्स। ठीक है, अपने फ्रेंड्स को भेजो या अपना कोई पोस्ट डालो या अपनी एक स्टोरी डालो या अपना स्टेटस डालो। ठीक है, बहुत अजीब लगेगा करना, बहुत अनकंफर्टेबल भी लगेगा, बहुत अजीब सा लगेगा कि ये सब क्या है। ठीक है, तो कोई बात नहीं, ट्राई आउट विद फ्यू पीपल, थोड़ा अपने लिमिटेड सर्कल में ही ट्राई करो। तो जो 4 लोग मैंने आपको गिनाए थे, संटा बंटा गीता बबीता, वो आपको दिखेंगे कि हाउ पीपल रिएक्ट टू सच काइंड ऑफ स्टफ। फर्स्ट गिव अवे में आई वांट यू गाइज टू रिकॉर्ड अ वीडियो ऑफ योरसेल्फ एंड शेयर इट विद मी। ठीक है, यू कैन शेयर दैट विद मी ऑन इंस्टाग्राम और यू कैन शेयर विद मी ऑन द ईमेल theuncutgems@gmail.com एंड द बेस्ट वीडियो दैट आई विल रिसीव विल बी द विनर। ठीक है, एंड विनर को क्या मिलेगा वो हम एंड में डिसाइड करते हैं ना। मूविंग ऑन, तो पहली वीडियो इस तरह से है। तो मैंने वीडियो डाली थी, उसमें कुछ कमेंट्स आने लगे जहाँ से मुझे थोड़ा इंटरैक्टिव फील हुआ एंड आई फेल्ट कि अच्छा स्टूडेंट्स की ये डिमांड, दे वांट वीडियो ऑन दिस टॉपिक। तो स्कॉलरशिप से रिलेटेड उस टाइम कॉलेज में कुछ चल रहा था, तो आई थॉट कि ये वीडियो है क्या यूट्यूब पे। तो मैंने सर्च किया, कुछ थी एक आधा, एंड आई सॉ, तो मुझे सेटिस्फाइंग नहीं लगी वो वीडियो। तो फिर आई कलेक्टेड ऑल द इन्फॉर्मेशन, ठीक है, स्क्रिप्टेड आउट, अपने रूम पे था, कर्टेन्स के आगे आए, रिकॉर्डेड अ वीडियो, वॉज बेटर। वो वीडियो काफ़ी बेटर चली बाकी वीडियोस के कंपैरिजन। तो वहाँ से मुझे काफ़ी कमेंट्स आए। देन दे वांटेड मी टू मेक मोर कंटेंट ऑन IIT रुड़की। फिर देन आई मेड अबाउट हॉस्टल्स एट IIT रुड़की, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मैंने उसमें कवर करी। फिर अपनी खुद की एक स्टोरी भी उसमें डाली, फास्ट फूड एट IIT रुड़की, वो मैंने कवर करी, उसमें फिर एक स्टोरी डाली। फिर देन स्पोर्ट्स की वीडियो डाली, उसके लिए हायर एनर्जी चाहिए होती है, तो उसके लिए एक अच्छी लोकेशन पर जाके शूट करी। तो इस टाइम मैं अपने सेकंड ईयर के सेकंड सेमेस्टर में था और जैसे जैसे टाइम मिल रहा था तो मैं ये सब चीज़ें कर रहा था। इसके बाद हमारे सब्सक्राइबर्स 1000 प्लस हो चुके थे, विच वॉज अ गुड माइलस्टोन। तो नेक्स्ट जो टारगेट था वो ये था कि 4000 आवर्स का वॉच टाइम पूरा करो, सो दैट आपका यूट्यूब चैनल मोनेटाइज हो पाए। मोनेटाइजेशन का मोटिव सिर्फ मनी मेकिंग नहीं होता, बट उसका ये होता है कि नाउ योर चैनल इज सक्सेसफुल। ठीक है, और वो यूट्यूब आपके चैनल को फिर खुद प्रमोट करता है। और उस टाइम पे अराउंड 1000 आवर्स हो चुके थे, 4000 नहीं होते, अभी भी 3000 आवर्स बच रहे थे। आई थॉट कि यार अब क्या बनाऊँ, ठीक है, तो कुछ ऐसा थॉट आ नहीं रहा था। एक दिन मेल आया यूट्यूब से एंड उस मेल में कुछ चीज़ें लिखी गई थी, बट उसमें सबसे ज़्यादा मुझे ध्यान जिस पे गया वो था फाइंड द यू इन यूट्यूब। देयर वाज अ स्मॉल पैराग्राफ कि टेल द व्यूअर्स अबाउट योरसेल्फ। ठीक है, एंड दैट काइंड ऑफ हिट मी, दैट काइंड ऑफ स्ट्राइक मी दैट टाइम कि यार हाँ, मतलब आई हैवंट शेयर्ड अबाउट माई सेल्फ। आई हैव मेड सो मेनी वीडियोज ओवर देयर बट नोबडी नोज कि हु इज डायरेक्ट। तो आई थॉट कि हाँ ठीक है, सेमेस्टर ओवर होने दो और थोड़ा टाइम मिलने दो, आई विल डेफिनेटली राइट अ गुड स्क्रिप्ट और फिर एक अच्छी वीडियो बनाएंगे। देन आई रोट अ स्क्रिप्ट, जो आपने देखा होगा हाउ आई गॉट इनटू IIT रुड़की, वो मैंने एक स्क्रिप्ट करी अपनी जेई स्टोरी। एक साल की प्रिपरेशन को बहुत ही कंसाइज वे में लेके आया उस वीडियो के अंदर। एंड आई स्टिल रिमेंबर वो वीडियो में एडिट करा था, अराउंड रात के 10 बज रहे थे उस टाइम पे, एंड एडिट करते करते इट वॉज अराउंड मॉर्निंग के 4 AM हो चुके थे। माई बॉडी वॉज टायर्ड, माई आईज वर पेनिंग। वो एक्साइटमेंट इतना ज़्यादा रहता है कि बाकी चीज़ें होती रहेंगी, ठीक है, ये कंप्लीट करके ही उठेंगे अब चेयर से। उस वीडियो के आने के बाद आई गॉट अ गुड रिस्पॉन्स, स्टूडेंट स्टार्टेड कनेक्टिंग विद मी, और जिस तरह से वो मेल आया था फाइंड द यू इन यूट्यूब, आई लिटरली फाउंड इट वेरी यूजफुल। मेरे स्कूल के जो दोस्त थे या स्कूल के जो टीचर्स थे वहाँ तक वो फॉरवर्ड हुआ एंड दे सॉ दैट इट वॉज अ ग्रेट एक्सपीरियंस। अभी 3000 आवर्स का वॉच टाइम हुआ था लगभग, अभी 1000 बच रहा था और ये वीडियो थोड़ा सा स्लो डाउन हो चुकी थी। ठीक है, तो अब क्या, अब 1000 आवर्स कहाँ से लाएं। मैं सोचा कि इसी चीज़ को कंटिन्यू करता हूँ, ये वीडियो काफ़ी अच्छी रही है। एंड इस वीडियो की एंडिंग में आई गॉट इनटू IIT रुड़की। सो नाउ लेट्स टॉक ऑफ हाउ माय फर्स्ट ईयर वेंट देयर। देन मैंने अपने दोस्तों को बोला कॉलेज के कि यार जो कुछ भी फोटोज़ का कलेक्शन हमारा है या वीडियोज़ का कलेक्शन हमारा है फर्स्ट ईयर का, वो सारा मुझे सेंड करो। तो उन्होंने मुझे भेजा, लगभग 3 GB के आसपास का डेटा था वो, और उसमें बहुत सारी फाइल्स थी। तो वो सब चीज़ें देख के आई काइंड ऑफ कनेक्टेड ऑल दीज थिंग्स एंड देन आई स्टार्टेड अगेन विद स्क्रिप्ट राइटिंग। तो मैंने स्क्रिप्ट लिखी कि कैसे हो सकता है, देन आई रिकॉर्डेड इट, देन आई प्रेजेंटेड टू यू एंड इट लिटरली चेंज एवरीथिंग। ठीक है, इट वॉज अ ह्यूज सक्सेस। काफ़ी सब्सक्राइबर्स आए, काफ़ी व्यूअर्स आए, एंड जो आज मैं इसको फैमिली कह रहा हूँ 9000 प्लस की, वो पॉसिबल हो पाया उस वीडियो की वजह से। उसके बाद तो 4000 आवर्स बहुत झटके से हो गए एंड अभी आज की डेट में जैसे मैं बता रहा हूँ 50000 आवर्स हो चुके हैं। ठीक है, तो अब लगा कि हाँ ठीक है, अब चैनल सक्सेसफुल हो चुका है। नाउ टॉकिंग ऑफ सेकंड गिव अवे,
तो जो मैं स्क्रिप्ट राइटिंग की बात कर रहा हूँ या क्रिएटिव राइटिंग की बात कर रहा हूँ, उसी को लेकर आई थॉट कि लेट्स मेक अ सेकंड गिव अवे ऑन दैट. एनीबडी हु हैज़ डन एनी सॉर्ट ऑफ क्रिएटिविटी, बी इट लाइक स्क्रिप्ट राइटिंग, बी इट लाइक आर्ट वर्क, बी इट like editing, animation, or photography, anything which has some sort of creativity, be it like music making, or you want to try it out, what you have to do is share with me your piece of creativity on the Instagram or on my email ID theUncutGems@gmail.com, and the best entry would be given a prize. प्राइस क्या होगा हम वीडियो के एंड में बात करते हैं. तो मैंने सोचा कि मेरे पास जो इतने सारे जे एस्पिरेंट्स आए हैं, इनके साथ मैं कम्युनिटी बनाता हूँ. एंड देन उसी कुछ टाइम बाद आई पोस्टेड अ वीडियो ऑन मेकिंग अ कम्युनिटी. ठीक है, तो मैंने अभी टेलीग्राम में इनके साथ एक ग्रुप बनाया, अराउंड 250 के आसपास वहाँ पे स्टूडेंट्स हैं. उनके साथ मैं इंटरेक्ट करता हूँ, फॉर मीट करता हूँ मंथ में 1-2 बार. इट फील्स सो ग्रेट टू एड्रेस देयर इशूज़, टॉक टू देम, सी देयर प्रिपरेशन लेवल. इस वीडियो के बाद मेरा 3rd ईयर फर्स्ट सेमेस्टर स्टार्ट हो गया था, एंड अब चीज़ें थोड़ी सी और हेक्टिक होती जाती हैं. जैसे जैसे आपके सेमेस्टर्स बढ़ते जाते हैं, आपका करिकुलम और स्ट्रॉन्ग हो चुका तो है, भले ही आपके नंबर ऑफ कॉन्टैक्ट आवर्स थोड़े कम हो जाएंगे, पर जो आपका सब्जेक्ट है वो आपसे काफ़ी कुछ डिमांड करता है. तो थोड़ा सा मेरी फ्रीक्वेंसी उसके बाद थोड़ी सी कम हो गई थी. 3-1 में मैं उतने वीडियोस नहीं डाल पाया, बट जैसे ही ब्रेक मिला थोड़ा सा, तो आई मेड अ वीडियो ऑन कैंपस ग्रुप. And from the challenges I took कि इस चैनल को एक लेवल पर लेके जाना है, then the challenge that I took to face the camera, then my perception changed over YouTube, the effort that I put for the videos, learning day by day with every video, and the love and support you gave me all through that was encouraging me to make more content for you guys. So all in all, it was a very great experience. I never thought we could cover 9K, and we are soon heading towards 10K. It has become a big family now, and I can recall from the very beginning names of the students who are associated with this channel, like Ayush Tanwar, Ayush Singh, Ayush Chauhan, Samriddhi, Vanshika, Shreya, and Nakul, Priyanuj, Harsh, Divyanshu, and Vasu, then Aman, and there are so many others like Ritik, Rahul. The list can go on. Thanks to my family for supporting me, my parents for allowing me to try out this, and of course, like every other parent, they also want me to score academically good, and that is what I did so far. Otherwise, you know, Indian parents are more focused on कि अपने स्कूल के ग्रेड्स अच्छे रखो, अपने कॉलेज के ग्रेड्स अच्छे रखो, उसके बाद जो करना है कर लो. Then to my sisters for supporting me and helping me out arranging this stuff, this my camera light. And to my friends like Brian, I mentioned, his name is Jay. Whenever I'm stuck in something and I need some help, he's there to edit videos, he's there to make thumbnails. Then to my another friend Jatin, who is just a phone call away whenever I need him. Then to my college friends as well, who help me out with my assignments and doing things so that I can find out some time for this. Also my friends for helping me out for the videos. And 2 of my friends who are my critics, whenever I talk to them, they tell me कि I could have done this in this video. Like I guess after showing this video, they would be saying कि तू 2 आंसू टपका देता तो शायद मजा ही आ जाता. So I want to thank you all, and of course to IIT Roorkee for being so beautiful, for being so fantastic. Now when I talk of next video, I have just got my timetable for the next semester, and I'll show you. You can check that it's Monday to Friday, all packed, and it's like 29 hours. Also have enrolled in other courses, तो उसमें भी थोड़ा टाइम लगेगा. So इसलिए I'm not very sure of my frequency of coming on this channel. I want the channel to keep on moving, and I'm not much obsessed with myself कि मुझे ही इस channel पर होना चाहिए. I have found other enthusiastic people who are wanting to try this. One is Rishabh, he's from 2nd year chemical engineering IIT Roorkee, and one I see a potential on Manasvi is a 1st year architecture student from IIT Roorkee. So they have some more time than me, and I want कि वो अब इस चैनल पर कुछ कंटेंट डालें. Whenever I find time, I would be there, but क्योंकि सिर्फ मैं अगर इस चैनल पर हूँ तो शायद frequency would be like कि 1 video per month kind of thing. So I want it to be more frequent. For that, I need a team, and like I said, I'm not very obsessed that I should run a channel. Like you have seen my seniors on this channel, you have seen my friends on this channel, and the recent India to Switzerland vlog. But I pushed my senior because he's a little bit shy, and that he mentioned in the video as well, that he tried out that thing and he was very excited, he was very happy with doing that. And to anyone who's in IIT and who want to give it a shot and try making a good content over here, you can just write down to me at theUncutGems@gmail.com, and I would be happy if we collaborate and work together to put out some great content which is of use for the students, that would educate them, that would inform them, that would inspire them. If you have any script in mind, a story in mind, a good idea for a content, or if you're a good editor, then do reach out to me at theUncutGems@gmail.com. Now let's move on to the 3rd giveaway. Third giveaway is very simple. You just need to subscribe to this channel, and I hope you must have done it. But sometimes, you know, even it happens with me कि मैं बहुत सारे channels देखता हूँ and I forget to subscribe them.
हालांकि मैं उनकी सारी वीडियोस देख रहा हूँ, बट फिर भी I forget to subscribe them. So if you haven't subscribed, then do subscribe to this channel. जो मैंने प्लान किया था इस गिव अवे के लिए कि हम 10K में इस गिव अवे को लॉन्च करेंगे. Let's cross that mark as well. Also share it with other students who are in their schools, be it in class 10th, 11th or 12th, or in their college, be it in first year, second year. So in the third giveaway, you need to subscribe to this channel and you need to share it with other aspirants, because I don't rely more on YouTube algorithm and how YouTube will promote it rather than I believe in you guys. So it would be great if you can do that. Now we have covered all the 3 giveaways. For giveaway 1, you have to shoot a video of yourself so that you can experience that fear and hesitation and overcome that. And the best entry that I'll receive would be the winner. Now for giveaway 2, I want you guys to share with me a piece of creativity that you have done, be it editing, be it animation, be it artwork, be it music, be it photography, anything that you have done so far or you want to try out now. You can share that with me. The best creative stuff that I would get would be the winner of giveaway 2. And for the giveaway 3, it is a lucky draw. You just need to simply subscribe to this channel and share it with others. So I hope all the 3 giveaways are clear. So now the thing is, what is the prize? It could be anything, whatever you wish for. Like for example, it could be your books, it could be your shoes, it could be your clothes, it could be your gadgets, it could be anything that you want right now. Now for those who participate in giveaway 1, the prize amount is anything up to rupees 1000. For giveaway 2, the prize amount is anything up to rupees 750. And for giveaway 3, the prize amount is anything up to rupees 500. You can participate in any one or any 2 or all of the 3. There's no barrier on that. The more you participate, the more your chances are of winning. You just simply tell me in the comment section that hi, I'm this, and I'm from this place. I am currently a school student at this school, or I'm currently a bachelor student at this college, and I am participating in giveaway 1 or giveaway 2 or giveaway 3, or maybe giveaway 1, 2, 1, 3, 2, 3, or all of the 3. And you can write a next line like, it would be great if you can order for me this thing, whatever that thing would be, and it would be great if you can add a single line also like why you want that, and below that a link of that product if it is available on Amazon or Flipkart. Just put that link over there so that I can see what you want and I can order that for you. Then copy the same comment and send that to me on Instagram at @discuss with Derek, or you can mail me at theUncutGems@gmail.com, because if you win, then I will contact you over there and we will have a short interaction, and then I'll buy that product for you and it will be delivered at your doorstep. So yeah, that would be great, and the result will be announced around 15th to 20th Jan. This would be a New Year gift from my end for you guys. Again, thank you so much for being there 2021. I wish that we will grow this community to a much bigger number. And I wish for you that 2022 would be much bigger and more prosperous for you, and you will get whatever you want. And I wish for this channel as well that this will go much bigger and bigger and reach out to more aspirants like you. I'm Derek, signing off. I was preparing online for JEE 2022 with no guidance and no interaction with the teachers until Derek Bhaiya helped me a lot with his content and online meetings. I just want to say thank you so much Bhaiya. You are just like my big brother. Thank you so much Bhaiya. Derek Bhaiya has always helped us with his content and the deep meaningful conversation which we had with him in this last year, so that we don't feel that lack of guidance in our JEE preparation journey, and for that I am very very thankful to him and his direct community. Thank you so much Bhaiya. सबसे पहले तो थैंक यू डेरेक भैया इस JEE प्रिपरेशन के जर्नी पर मुझे और दूसरे स्टूडेंट्स को मेंटोर करने के लिए। हर महीने के एंड में आपके साथ जो इंटरेक्टिव लाइव सेशंस होता था उससे मुझे बहुत मदद मिला है हमेशा मोटिवेटेड रहने के लिए और हर दिन अपने आप को बेहतर बनाने के लिए। थैंक्स JEE के लिए स्पेसिफिक कम्युनिटी बनाने के लिए, उससे बहुत सपोर्ट मिलता है। मुझे डर है कि चैनल से जुड़कर यह सीखने को मिला कि हमें कंसिस्टेंटली स्टडी करती रहनी चाहिए। This channel for Derek Bhaiya helped me to make my JEE journey easier and helped me to know about my dream campus IIT Roorkee. Thank you Derek Bhaiya. I appreciate your work for us.